हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणा एन 2/n 3/k 2/p n/3 तथा p/k कोटियों के अवयव हैं। तो ये सभी हमें अवयव यहाँ पर दिए गए हैं और इनके संगत कोटियाँ भी यहाँ पर दी गई है। हमें बताना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें जो पता होना चाहिए उसकी जानकारी हम यहाँ से लेते हैं। तो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इसको प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं, उसी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में आपको क्या जानकारी होना चाहिए, देखिए। यदि कोई अवयव ए है और इसकी कोटि है a/b और इसको गुणा कर रहे हैं आप किसी अवयव b से, तो पहली बात क्या याद रखना है, पहले जो मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या किसके बराबर होगी, दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के। तो ये जो b होगा इस b के बराबर होगा, ये याद रखें। और यहाँ पर मान लीजिए b क्रॉस c है। तो जो अब आपको a गुणा b वाला अवयव मिलेगा, इसका क्रम क्या होगा, पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले के स्तंभ, अर्थात a क्रॉस c यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब इसी को आधार बना के हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। देखो, ये दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको कि यदि मैट्रिक्स या अवयव ए है हमारे पास और इसकी कोटि है ए क्रॉस बी और आप इसमें कोई अवयव बी जोड़ रहे हो, तो याद रखें कि दोनों का योगफल तभी संभव होगा जब पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स दोनों के क्रम बराबर हो, अर्थात इसका भी क्रम क्या होना चाहिए, कोटि क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी। और जब आप इन दोनों को हल करेंगे अर्थात ए प्लस बी ज्ञात करेंगे, तो ए प्लस बी का क्रम भी क्या मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी ही मिलेगा। तो ये बातें आप याद रख सकते हैं। अब आप देखिए, हमें प्रश्न को यहाँ से हल करना है। अब प्रश्न को यहाँ से हल करना है तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे इस बात को कि पी वाई परिभाषित होगा, पी वाई परिभाषित होगा। देखिए, पी वाई परिभाषित कब होगा, जब पी में स्तंभों की संख्या, तो देखिए ये जो P है इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, K है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये P परिभाषित होगा यदि P के स्तंभों की संख्या जो किसके बराबर है, K के बराबर है, ये Y में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अब Y में देखिएगा पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है, अर्थात K किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, ये याद रखें आप। उसके बाद पी वाई की कोटि, जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवाया, पी वाई की कोटि क्या होगी, पी में पंक्तियों की संख्या, तो पी में कितनी पंक्तियां हैं, पी पंक्तियां हैं, और क्रॉस वाई में कितने स्तंभ हैं, वाई में स्तंभ मिलेंगे आपको के, तो पी क्रॉस के आपको यहाँ पर पी वाई की कोटि मिल जाएगी। उसके बाद अब डब्ल्यू वाई की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा मैंने डब्ल्यू वाई परिभाषित होगा, परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि, यहाँ भी मैं वही बात समझाऊंगा, W में स्तंभों की संख्या, तो W में स्तंभों की संख्या कितनी है, देखो 3, तो स्तंभों की संख्या 3 हो गई। और Y में पंक्तियों की संख्या, Y में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है पहले से ही, तो 3 बराबर 3 तो होता ही है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अब WY की कोटि WY की कोटि, WY की कोटि क्या होगी, W की पंक्ति, अब देखो W में कितनी पंक्तियां हैं, n, और Y में स्तंभों की संख्या, तो Y में स्तंभों की संख्या कितनी है, k, तो ये n/k हो जाएगा, n/ यहाँ पर k हो जाएगा। अब हमें किसको परिभाषित करवाना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू को, तो फिर से लिखेंगे हम पुनः
पुनः पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि क्या होगा, पी वाई की कोटि किसके बराबर हो, डब्ल्यू वाई की कोटि, तभी जुड़ेगा ये। तो अब आप देखिए पी वाई की कोटि क्या है हमारे पास, पी वाई की कोटि है पी बाई के, और डब्ल्यू वाई की कोटि कितनी है हमारे पास, देखिए एन बाई के। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि P किसके बराबर हुआ, यहाँ से आप कह सकते हैं कि P जो है वो किसके बराबर हुआ, N के। P बराबर तो N हो गया, ठीक है। अतः भी लिख सकते हैं आप, अतः P बराबर क्या है, P को भी एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। अतः P बराबर कितना है, N है। तो अब हमारे पास क्या आया कि P बराबर तो N आ गया, तथा K बराबर कितना आया था, K बराबर आया था 3। अब विकल्प देखते हैं, तो देखिए P बराबर N आया हमारे पास, और उसके बाद K बराबर 3 आया। कौन से विकल्प में आ रहा है, ये पहले विकल्प में है। इसका मतलब पहला विकल्प क्या है, इसका बिल्कुल सही विकल्प है। देखिए P बराबर 2 बिल्कुल नहीं है, K बराबर 3 है परंतु P स्वच्छ है, ये भी गलत होगा। K बराबर 2, तो K बराबर तो हमारा 3 आया, तो ये भी गलत होगा। तो हमें सही विकल्प मिल चुका है ए। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।